हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग को सीखना है कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए किया जाता है और कहां कहां पे कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, हाइपरलिंक का यूज करना, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करना हमने नहीं बताया था। तो आज के क्लासेस में वही हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे हम विनवर्ड को ओपन करते हैं, विंडो प्लस आर, और हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इक्वल रैंड ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट को बंद, और इस टेक्स्ट का साइज भी हम बड़ा कर देते हैं। अब आते हैं इंसर्ट पे और हाइपरलिंक। अब जैसे इंसर्ट पे हाइपरलिंक पे आते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई देता है वह है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। जो सेकेंड ऑप्शन है वह है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जो थर्ड ऑप्शन है वह है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जो फोर्थ ऑप्शन है वह है ईमेल एड्रेस। तो कल के क्लासेस में हमने एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ब्राउज पेजेस के बारे में। जिससे होता क्या है, ब्राउज पेजेस, सपोज हम सोच रहे हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इंटरनेट के किसी भी ब्राउजर को हम लिंक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल में इंटरनेट पे आ रहे हैं और एक हम टैब ओपन कर रहे हैं, और एक टैब ओपन करने के बाद हम यहाँ पे किसी ब्राउजर को सर्च करते हैं। सपोज किसी साइट के बारे में सर्च करने वाले हैं, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह uidai.government.in। अब जैसे इसको ओपन करते हैं तब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ से आधार को डाउनलोड करना है तो हम आसानी तरीके से आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम हम सोच रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट में इस साइट का लिंक दे दें कि जब भी हमको आधार की रिक्वायरमेंट हो तो तुरंत उस लिंक पे क्लिक करें तो आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जंप करके चले जाए। इसके लिए सबसे पहले इस आधार के ऑफिशियल वेबसाइट को हम क्या करेंगे, जो यूआरएल है इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसको क्लोज कर देंगे। फिर से मेन ब्राउजर पे अपने डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे, और डॉक्यूमेंट पे आने के बाद से हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, आधार कार्ड। और जैसे लिखा आधार कार्ड, और इसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट इसे लिंक करना चाहते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पे आएंगे, और हाइपरलिंक पे आने के बाद से इस बार करेंट फोल्डर का इस्तेमाल ना करके ब्राउज पेजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्राउज पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस ब्राउजर का एड्रेस मांगा जा रहा है जिस ब्राउजर को आधार कार्ड से लिंक करना है। तो हम ब्राउजर को जो कॉपी किए हैं उसी को लाके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हम कर देंगे ओके। ओके करते ही इस आधार कार्ड पे एक लिंक लग जाएगा। सपोज हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और आधार से रिलेटेड कुछ जानकारी हमको लेना है, तो बस आधार कार्ड पे आएंगे और कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस पे तो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट पे जंप करके चले जाएंगे। जैसे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आएगा। तो अगर किसी ब्राउजर को लिंक करना है तो आसानी तरीके से लिंक किया जा सकता है। सपोज हम किसी और ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, जैसे होता है सरकारी रिजल्ट, तो हमने सरकारी रिजल्ट को भी यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं।
और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे ब्राउजर पे। एक ब्राउजर पे आने के बाद न्यू पेज लेते हैं हम लोग और आ जाते हैं सरकारी रिजल्ट और इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको बार बार जाना है, तो बार बार हमको सर्च करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या, एक बार यूआरएल को कॉपी करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, अपने मेन डॉक्यूमेंट पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ के दबाएंगे, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होता है, और आ जाएंगे ब्राउज पेज पे, एड्रेस पे, और उस एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने पेस्ट किया और ओके किया तो सरकारी रिजल्ट का यहाँ पे लिंक लग गया। और जब भी हम पढ़ने के बाद अगर सरकारी रिजल्ट के बारे में कुछ जानकारी हमको लेने हैं, उसके साइट पे जाने हैं जंप करके, बस यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जंप करके चलेगा। तो उस कंडीशन में हाइपरलिंक का प्रयोग करके देख सकते हैं। तो हमने दूसरा ऑप्शन सीखा है करेंट, एक हमने सीखा करेंट फोल्डर, दूसरा हमने सीखा है ब्राउज, तीसरा है रिसेंट। मतलब रिसेंटली जिस फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा डाटा यहाँ पे दिखने लगता है। अगर उसका भी लिंक करना चाहते हैं तो हम आसानी तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम हमको करना नहीं है, हम आते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है वो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक जो हमने बताया है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलिए कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट में कोई काम किए हो और उसका लिंक देना चाहते हैं इस पेज पे, उस कंडीशन में प्लेस दिस इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो यह हमारा पहला हेडिंग है, क्या, कंप्यूटर, हेडिंग दीजिए कंप्यूटर, और इसको सेलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं और हेडिंग 1 दे देते हैं। फिर से नीचे आते हैं और इंटर बटन दबाते हैं और लिख देते हैं कंप्यूटर मेमोरी। इसको सेलेक्ट किया और यहां पे हमने हेडिंग दे दिया 2। अब देखो होता क्या है, जो हम इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई किए हैं, अब इस डॉक्यूमेंट में हमने अप्लाई क्या किया है, तो हमने 2 हेडिंग लगाया। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर मेमोरी। मींस अगर हम हाइपरलिंक पे आते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट पे जो भी हम हेडिंग लगाए हैं वो सारा हेडिंग यहाँ पे शो होने लगता है। जैसे हेडिंग पे आते हैं तो देखिए हमने 2 हेडिंग दिया है, पहला हेडिंग दिया कंप्यूटर और दूसरा दिया हमने कंप्यूटर मेमोरी। तो दोनों हेडिंग हमारे डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है। अगर हम सोच रहे हैं इस हेडिंग को लिंक कर दें, इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमको हेडिंग देना होगा, हेडिंग 1 और यहाँ पे देना होगा हेडिंग 2। और हेडिंग 1 पे हेडिंग 1 दे देते हैं। हेडिंग 1 को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के करेंगे और आ जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे, और हेडिंग 1 से हेडिंग 1 को लिंक करना है। तो हेडिंग 1 हमारा है कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, ये पहला लिंक लग जाएगा। फिर हम हेडिंग 2 को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के करते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आते हैं और कंप्यूटर मेमोरी को क्लिक करके और ओके करके लिंक दे सकते हैं। अगर मान लो सपोज हमको हेडिंग 2 पे जाना जंप करके, तो लिंक देने का फायदा यह है कि अगर हमारा हेडिंग कहीं पे भी हो हम तुरंत जंप करके जा सकते हैं। थोड़ा हम नीचे कर देते इस हेडिंग को और आ जाते हैं हम ऊपर। और सपोज हमको दूसरे हेडिंग के बारे में पढ़ना है तो हम आएंगे और कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे तुरंत दूसरे हेडिंग पे जंप करके चले जाएंगे। उस कंडीशन में अगर इसी डॉक्यूमेंट में हम कोई हेडिंग लगाए हैं, कोई बुकमार्क लगाए हैं, तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके और आसानी तरीके से उस हेडिंग का लिंक दिया जा सकता है। बुकमार्क अभी पढ़ाए नहीं, कहां समझ में आएगा, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे तो बता दें, ठीक है, अभी इसके बारे में बताने वाले हैं।
नेक्स्ट देखिए, फिर से आते हैं हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और अगला ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे सपोज हम ये डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, यह डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम आज के क्लासेस में सपोज हम यहां तक पढ़े हैं, कल हमको यहां से पढ़ना है, या यह वर्ड है जो हमको दिख रहा है या हमको समझ में नहीं आ रहा, कल हम सर से पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो उस कंडीशन में हम बुकमार्क लगा देते हैं। मीन्स अगर कोई ऐसा पार्टिकुलर हेडिंग है, कोई लाइन है, कोई वर्ड है, अगर आप चाहते हो कि उसी हेडिंग पे जंप करके चले जाएं या कल के क्लास में वहीं से सर से पूछना है, तो उसके लिए हम बुकमार्क लगाते हैं। अब बुकमार्क कई कंडीशन में लगा सकते हैं, कभी गलत होता है तो भी लगा सकते हैं, कभी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है तो भी लगा सकते हैं, या कल के क्लासेस में यहीं से पढ़ना है तो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज के क्लासेस में यहां तक पढ़ा था, कल हमको यहां से पढ़ना है, तो होता क्या है, अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, कल आके फिर से खोजना पड़ेगा कि हम कल कहां तक पढ़े थे, या हाईलाइट करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या कर ले, उसको सेलेक्ट करेंगे, बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है या रॉन्ग लिखा गया है या कल के क्लासेस में यहीं से पढ़ना है, तो हम यहाँ पे नेम दे देंगे, तो चलो मैं यहीं से पढ़ना चाहता हूँ, तो टू किया और यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने के बाद फायदा क्या होगा, अगर मान लो हम सेव कर देते हैं इसको, फाइल पे आते हैं, सेव एज पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, और आधार कार्ड के नाम से सपोज हम सेव किए डेस्कटॉप से, अब हम कर देते इसको क्लोज, और हम उसके बाद से जैसे डेस्कटॉप पे आते हैं और इसको ओपन करते हैं, और कल जहां तक हमने पढ़ा था तुरंत जंप करके जाना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे आएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे ऑप्शन है गो टू। मीन्स जहां तक कल पढ़े थे तुरंत वहीं से पढ़ना हमको, तुरंत गो टू पे क्लिक करेंगे, गो टू पे क्लिक करते तुरंत जंप करके वहीं पे चले जाएंगे जहां से हमको पढ़ना है, और यहां से क्लोज कर सकते। अगर सपोज मान लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसके लिए भी मार्क लगा सकते हैं, बुक मार्क, नाम दे दिया हमने कोई और कर दिया ऐड, फिर हमको वहीं से पढ़ना है, तो कहीं पे भी हो बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, ए पे क्लिक करेंगे, गो टू कर देंगे, तुरंत हम उसी डॉक्यूमेंट पे चले आएंगे। तो इस प्रकार हम लोग बुकमार्क का प्रयोग करके अपने डॉक्यूमेंट में कोई मार्क दे सकते हैं, अब वो रॉन्ग के लिए है या बहुत इंपोर्टेंट के लिए है या अगले क्लासेस में वही से पढ़ना है, मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुकमार्क का प्रयोग कर सकते हैं। चलो हमने अपने डॉक्यूमेंट में 2 बुकमार्क लगाया है, अब सोच रहे हैं हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर दे इस पे कि हमको बार बार बुकमार्क पे न जाना पड़े, उसके लिए फिर से नीचे आएंगे और लिख देते हैं बुकमार्क, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने बाद आएंगे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट। तो देखिए जितना हमने बुकमार्क लगाया देखो दिख रहा है, पहला 2 के नाम से लगाया था, दूसरा ए के नाम से लगाया था। अगर हम सोच रहे इसको लिंक करना तो 2 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर तो यहाँ पे आते हैं कुछ और लिख देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और बुकमार्क पे क्लिक करते हैं और ए वाले को ऐड करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करके ए वाले को क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब फिर से हमको जंप करके जाना है तो बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, जैसे जंप क्लिक करेंगे जंप करके तुरंत उसी के चले जाएंगे। तो हाइपरलिंक से करना है तो कर सकते हैं, अब बुकमार्क से भी करना है तो आसानी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अब किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है लाइव चल रहा है पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। बुकमार्क का मतलब समझ आ रहा है आप लोग को ना, सिंपल है, किसी भी डॉक्यूमेंट में मार्क लगाना। अब इंपोर्टेंट हेडिंग है उसलिए मार्क लगा रहे हो कि कल वहीं से पढ़ना है उसलिए मार्क लगा रहे हो। फायदा क्या है, जंप करके वहीं पे जा सकते हैं।
शुरू से कौन सा प्रोसेस बताया बाबू? लिंक करने का प्रोसेस यही है, जैसे हम हाइपर लिंक लगा दी। सुन लो, शुरू से बता रहे हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, हम एक हेडिंग दे देते हैं, सेलेक्ट, और होम पे आते हैं और हेडिंग दे देते 3, दे दिया हमने हेडिंग। अब इस हेडिंग को हमको लिंक करना है। हेडिंग को लिंक करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे और लिख दिया हेडिंग 3। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के कर देंगे और आ जाएंगे प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट। और जो हमने हेडिंग दिया है हाइपरलिंक में अगला जो ऑप्शन है वह है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो चलिए हम लोग क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, समझा रहे हैं क्या है इसका मतलब। जैसे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, वेन टू एडिट। वेन टू एडिट में आना, पहला ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और सेकेंड ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं? इन दोनों का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जब हमको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कंट्रोल एन दबाते हैं एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। सेम हम सोच रहे हैं न्यू पेज के लिए लिंक दे दें, जैसे न्यू पेज, और जब भी यहाँ पे क्लिक करें एक नया पेज ओपन हो जाए, नया विंडो ओपन हो जाए, तो इसके लिए हाइपरलिंक पे आएंगे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे आएंगे और यही पे ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है, नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट हमने बोला न्यू पेज। जैसे न्यू पेज पे क्लिक किया, ओके किया, लिंक लग गया। अब जब भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया विंडो खुल जाएगा, जैसे कंट्रोल एन करके खोलते हैं, सेम वैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के सारे बिना कंट्रोल प्लस एन दबाए अगर न्यू पेज ओपन करना चाहते हो तो हाइपर लिंक के सारे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन के सारे हम नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो अगला ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट, जब भी इस पे क्लिक करेंगे तुरंत न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं एसके और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तुरंत हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर तुरंत ओपन करना न्यू पेज तो नाउ का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप क्लिक करके करना चाहते हो तो लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा हाइपरलिंक में दोनों ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, सेकेंड ऑप्शन एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। क्लियर है दोनों ऑप्शन? इन दोनों का प्रयोग कब करेंगे? सबसे फर्स्ट का इस्तेमाल कब करेंगे बताओ? हाँ, फर्स्ट का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब अब जरूरत पड़े तब नया डॉक्यूमेंट ओपन करें, तो उस कंडीशन में लिंक दे देंगे, जब जरूरत पड़ेगा लिंक पे क्लिक कर देंगे। लेकिन सेकेंड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कब करेंगे? हाँ, जब तुरंत नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो। उससे अच्छा हम क्या कर लें, बस कंट्रोल एन दबा देंगे, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। दोनों तरीका है, आप कैसा आप करना चाहते हो। और अगला लास्ट ऑप्शन है वह ईमेल एड्रेस। अगर आप किसी ईमेल एड्रेस को लिंक करके और तुरंत जंप करके जाना चाहते हो तो आसानी तरीके से जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम क्रोम ब्राउजर पे आते हैं, कंट्रोल एन करके यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करते हैं और तब हमको अगर जीमेल आईडी ओपन करना है तो जीमेल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद से हम अपना यूजर आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं। हम सोच रहे हैं सेम ऐसा इंटरफेस क्लिक करने से आ जाए, तो इसके लिए हमको फिर से बैक जाना होगा और हाइपरलिंक का प्रयोग करना होगा। तो चलिए मैं अपना जीमेल आईडी लिख के दिखा रहा हूं, SH
ये हमारा ईमेल आईडी है। हम सोच रहे जैसे क्लिक करें, जंप करके क्रोम ब्राउजर पे या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो इसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कॉपी भी कर देंगे। फिर सब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पे आएंगे और यहाँ पे देखो ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया। सब्जेक्ट जो देना दे सकते हैं, कर देंगे ओके। ओके करने बाद फिर से क्लिक करेंगे। अब पूछा जाता किसके साथ इस्तेमाल करना चाहता हूं, बोला क्रोम ब्राउजर, ओके। इस प्रकार हम किसी भी ईमेल को लिंक कर सकते हैं और लिंक करके आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि केवल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कंट्रोल से क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटलुक दिखाई दे रहा है, गूगल, याहू। अगर याहू पे काम करना तो याहू पे क्लिक करेंगे, हमारे सर्वर से कनेक्ट होगा। उसके बाद से अपना यूजर नेम डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, हमारा जीमेल आईडी ओपन हो जाए। इस प्रकार हम आसानी तरीके से अपने ईमेल को लिंक कर सकते हैं और जंप करके इसको ओपन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।